हेलो दोस्तों, मैं गौतम कुमार एजिमेंटर में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, पिछले वीडियो में हम लोग 200 प्रश्नों तक की चर्चा कर चुके थे। इस वीडियो में उससे आगे के प्रश्नों की चर्चा हम लोग आज करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, 201 नंबर क्वेश्चन है। 29 मई 2022 को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेले गए फाइनल मैच में आईपीएल 2022 के 15वें संस्करण का खिताब किसने जीता है? ऑप्शन नंबर ए, गुजरात टाइटंस ने। 29 मई 2022 को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेले गए फाइनल मैच में आईपीएल 2022 के 15वें संस्करण का खिताब किसने जीता है? गुजरात टाइटंस ने। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य ने फैसला लिया है कि उसके सभी स्टेट यूनिवर्सिटी में राज्यपाल की जगह मुख्यमंत्री चांसलर होगा? ऑप्शन नंबर डी, यह फैसला किसने लिया है? पश्चिम बंगाल ने। हाल ही में किस राज्य ने यह फैसला लिया है कि उसके सभी स्टेट यूनिवर्सिटी में राज्यपाल की जगह मुख्यमंत्री चांसलर होगा? पश्चिम बंगाल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ में भारत का पहला ओलंपिक मूल्य शिक्षा कार्यक्रम शुरू किया गया है? ऑप्शन नंबर ए, ओडिशा में। हाल ही में कहाँ में भारत का पहला ओलंपिक मूल्य शिक्षा कार्यक्रम शुरू किया गया है? ओडिशा में। अपना जैव विविधता पाने वाला पहला मेट्रो शहर कौन बन गया है? ऑप्शन नंबर सी, कोलकाता। अपना जैव विविधता पाने वाला पहला मेट्रो शहर कौन बन गया है? कोलकाता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 की थीम क्या है? ऑप्शन नंबर ए, वेस्ट टू वेल्थ। स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 की थीम क्या है? वेस्ट टू वेल्थ। नेक्स्ट है, हाल ही में किस संस्थान ने परम पोड़ुल नाम से एक सुपर कंप्यूटर स्थापित किया है? ऑप्शन नंबर डी, एनआईटी तिरुचिपल्ली। हाल ही में किस संस्थान ने परम पोड़ुल नाम से एक सुपर कंप्यूटर स्थापित किया है? एनआईटी तिरुचिपल्ली ने। अगला क्वेश्चन है, किस पूर्व केंद्रीय मंत्री ने 25 मई 2022 को घोषणा की कि उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दे दिया है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कपिल सिब्बल। किस पूर्व केंद्रीय मंत्री ने 25 मई 2022 को घोषणा की कि उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दे दिया है? कपिल सिब्बल ने। हाल ही में कौन सा देश मंकी पॉक्स का मामला दर्ज करने वाला पहला खाड़ी देश बन गया है? ऑप्शन नंबर डी, यूएई। हाल ही में कौन सा देश मंकी पॉक्स का पहला मामला दर्ज करने वाला पहला खाड़ी देश बन गया है? यूएई। हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के मुख्य प्रमुख किसे चुना गया है? ऑप्शन नंबर ए, टेड्रोस एडहेनॉम गिब्रियेसस। हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के प्रमुख किसे चुना गया है? टेड्रोस एडहेनॉम गिब्रियेसस को। 29 मई 2022 को फ्रांस के पेरिस में संपन्न 75वें कान फिल्म फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसने जीता है? ऑप्शन नंबर बी, सोंग कांग हो। 29 मई 2022 को फ्रांस के पेरिस में संपन्न 75वें कान फिल्म फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसने जीता है? सोंग कांग हो। अगला प्रश्न है, भारत वैश्विक यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक में फिसलकर कितने स्थान पर आ गया है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 54 स्थान पर। भारत वैश्विक यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक में फिसलकर कितने स्थान पर आ गया है? 54 स्थान पर। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, किस देश के राष्ट्रपति ने हाल ही में जापान में इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क फॉर प्रॉस्पेरिटी बनाने की घोषणा की है? ऑप्शन नंबर डी, अमेरिका ने। किस देश के राष्ट्रपति ने हाल ही में जापान में इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क फॉर प्रॉस्पेरिटी बनाने की घोषणा की है? अमेरिका ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैश्विक स्वास्थ्य को आगे बढ़ाने में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए किस संगठन ने
भारत के 10 लाख आशा कार्यकर्ताओं को सम्मानित किया है? ऑप्शन नंबर ए, WHO ने वैश्विक स्वास्थ्य को आगे बढ़ाने में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए किस संगठन ने भारत के 10 लाख आशा कार्यकर्ताओं को सम्मानित किया है? WHO ने। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के कितने अतिरिक्त न्यायाधीशों को अस्थायी न्यायाधीशों के रूप में नियुक्ति को मंजूरी दी है? ऑप्शन नंबर ए, 10 न्यायाधीशों को। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के कितने अतिरिक्त न्यायाधीशों को अस्थायी न्यायाधीशों के रूप में नियुक्ति को मंजूरी दी है? 10 न्यायाधीशों को। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में भारत के पहले 5G टेस्ट बेड का उद्घाटन किया। इसे कितने करोड़ रुपये में स्थापित किया गया है? ऑप्शन नंबर ए, 220 करोड़ रुपये में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में भारत के पहले 5G टेस्ट बेड का उद्घाटन किया है। इसे कितने करोड़ रुपये में स्थापित किया गया है? 220 करोड़ रुपये में। भारत हर साल 21 मई को राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी दिवस मनाता है। यह दिन किस पूर्व प्रधानमंत्री की पुण्यतिथि के रूप में मनाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए, राजीव गांधी के पुण्यतिथि पे। भारत हर साल 21 मई को राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी दिवस मनाता है। यह दिन किस पूर्व प्रधानमंत्री की पुण्यतिथि के रूप में मनाया जाता है? राजीव गांधी के पुण्यतिथि के रूप में। अगला है, अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? ऑप्शन नंबर सी, 21 मई को। अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 21 मई को। भारतीय मूल के किस बिजनेसमैन को दूसरी बार लंदन बरो ऑफ साउथवार्क का मेयर चुना गया है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सुनील चोपड़ा को। भारतीय मूल के किस बिजनेसमैन को दूसरी बार लंदन बरो ऑफ साउथवार्क का मेयर चुना गया है? सुनील चोपड़ा को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने एक गुप्त मतदान में चेक गणराज्य को संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में किस देश को रिप्लेस करने के लिए चुना है? ऑप्शन नंबर डी, रूस को। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने एक गुप्त मतदान में चेक गणराज्य को संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में किस देश को रिप्लेस करने के लिए चुना है? रूस को। अगला है, वैश्विक सुगम्यता जागरूकता दिवस किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए, मई के तीसरे गुरुवार को। वैश्विक सुगम्यता जागरूकता दिवस किस दिन मनाया जाता है? मई के तीसरे गुरुवार को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाईकोर्ट ने किस राज्य सरकार की बहुचर्चित मौजूदा घर घर राशन वितरण योजना, मुख्यमंत्री घर घर राशन योजना को रद्द कर दिया है? ऑप्शन नंबर ए, दिल्ली। हाईकोर्ट ने किस राज्य सरकार की बहुचर्चित मौजूदा घर घर राशन वितरण योजना, मुख्यमंत्री घर घर राशन योजना को रद्द कर दिया है? ये कहाँ का योजना था? दिल्ली का। किस संस्थान ने खाद्य सुरक्षा को दूर करने के लिए $30 बिलियन तक की मदद की घोषणा की है? ऑप्शन नंबर बी, विश्व बैंक ने। किस संस्थान ने खाद्य सुरक्षा को दूर करने के लिए $30 बिलियन तक की मदद की घोषणा की है? विश्व बैंक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुप्रीम कोर्ट ने 3 दशक पुराने रोड रेज मामले में कांग्रेस के किस नेता को 1 साल कैद की सजा सुनाई है? ऑप्शन नंबर ए, नवजोत सिंह सिद्धू को। सुप्रीम कोर्ट ने 3 दशक पुराने रोड रेज मामले में कांग्रेस के किस नेता को 1 साल कैद की सजा सुनाई है? नवजोत सिंह सिद्धू को। हाल ही में किस देश ने डेफ ओलंपिक्स 2021 की मेजबानी की है? ऑप्शन नंबर सी, ब्राज़ील ने। हाल ही में किस देश ने डेफ ओलंपिक्स 2021 की मेजबानी की है? ब्राज़ील ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की सरकार शहरी कृषि नीति शुरू करने की योजना बना रही है? ऑप्शन नंबर डी, दिल्ली सरकार। किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की सरकार शहरी कृषि नीति शुरू करने की योजना बना रही है? दिल्ली की सरकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंजाब सरकार ने शहीद सैनिकों के
परिवारों को मिलने वाली मुआवजा राशि को 50 लाख रुपये से बढ़ाकर कितने करोड़ रुपये करने की घोषणा किया है? ऑप्शन नंबर डी 1 करोड़ रुपये। पंजाब सरकार ने शहीद सैनिकों के परिवारों को मिलने वाली मुआवजा राशि को 50 लाख रुपये से बढ़ाकर कितने करोड़ रुपये करने की घोषणा किया है? 1 करोड़ रुपये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंग्लैंड की व्हाइट बॉल क्रिकेट टीम का मुख्य कोच किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन नंबर सी मैथ्यू मॉटको। इंग्लैंड की व्हाइट बॉल क्रिकेट टीम का मुख्य कोच किसे नियुक्त किया गया है? मैथ्यू मॉटको। अगला प्रश्न है, बांग्लादेश की प्रधानमंत्री ने किस देश को बांग्लादेश में चटगांव बंदरगाह के उपयोग की पेशकश की है? ऑप्शन नंबर डी भारत को। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री ने किस देश को बांग्लादेश में चटगांव बंदरगाह के उपयोग की पेशकश की है? भारत को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस 2022 की थीम क्या है? ऑप्शन नंबर ए संग्रहालय की शक्ति। अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस 2022 की थीम क्या है? संग्रहालय की शक्ति। विश्व एड्स वैक्सीन दिवस किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शन नंबर डी 18 मई को। विश्व एड्स वैक्सीन दिवस किस दिन मनाया जाता है? 18 मई को। अगला प्रश्न है, मुंबई इंडियंस के किस तेज गेंदबाज ने T20 क्रिकेट में 250 विकेट लेने वाले पहले भारतीय पेसर बन गए हैं? ऑप्शन नंबर ए जसप्रीत बुमराह। मुंबई इंडियंस के किस तेज गेंदबाज ने T20 क्रिकेट में 250 विकेट लेने वाले पहले भारतीय पेसर बन गए हैं? जसप्रीत बुमराह। किस देश के अन्ना कवाले दुबा को दुबई में एस्टर गार्जियन ग्लोबल नर्सिंग अवार्ड 2022 दुनिया की सर्वश्रेष्ठ नर्स से सम्मानित किया गया है? ये किस देश की हैं? ऑप्शन नंबर ए केनिया की। किस देश के अन्ना कवाले दुबा को दुबई में एस्टर गार्जियन ग्लोबल नर्सिंग अवार्ड 2022 दुनिया की सर्वश्रेष्ठ नर्स से सम्मानित किया गया है? ये किस देश की हैं? केनिया की। अगला प्रश्न है, किस देश के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रोन ने लेबर पार्टी की नेता एलिजाबेथ बोर्न को देश की नई प्रधानमंत्री नियुक्त किया है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी फ्रांस। किस देश के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रोन ने लेबर पार्टी की नेता एलिजाबेथ बोर्न को देश की नई प्रधानमंत्री नियुक्त किया है? आंसर हो जाएगा फ्रांस की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में फिनलैंड और किस देश ने उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन नाटो में शामिल होने के लिए रुचि दिखाई है? ऑप्शन नंबर डी स्वीडन ने। हाल ही में फिनलैंड और किस देश ने उत्तरी अटलांटिक संगठन नाटो में शामिल होने के लिए रुचि दिखाई है? स्वीडन ने। हाल ही में त्रिपुरा के मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? ऑप्शन नंबर सी मनिका साहा ने। हाल ही में त्रिपुरा के मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? मनिका साहा ने। विश्व कृषि पर्यटन दिवस किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शन नंबर डी 16 मई को। विश्व कृषि पर्यटन दिवस किस दिन मनाया जाता है? 16 मई को। किस देश को 2022-24 के लिए एसोसिएशन ऑफ एशियन इलेक्शन अथॉरिटीज़ AAEA के नए अध्यक्ष के रूप में चुना गया है? ऑप्शन नंबर बी भारत को। किस देश को 2022-24 के लिए एसोसिएशन ऑफ एशियन इलेक्शन अथॉरिटीज़ के नए अध्यक्ष के रूप में चुना गया है? भारत को। नेक्स्ट है, कैटलिन नोवाक किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति चुनी गई है? ऑप्शन नंबर बी हंगरी की। कैटलिन नोवाक किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति चुनी गई है? हंगरी की। इंग्लैंड की पुरुष टेस्ट टीम का मुख्य कोच किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन नंबर डी ब्रेडन मैकुलम को। इंग्लैंड की पुरुष टेस्ट टीम का मुख्य कोच किसे नियुक्त किया गया है? ब्रेडन मैकुलम को। अगला प्रश्न है, हाल ही में
कॉम्बैट एविएटर के रूप में आर्मी एविएशन कॉर्प्स में शामिल होने वाली पहली महिला अधिकारी कौन बनी है? ऑप्शन नंबर डी अभिलाषा बड़ाक। हाल ही में कॉम्बैट एविएटर के रूप में आर्मी एविएशन कॉर्प्स में शामिल होने वाली पहली महिला अधिकारी कौन बनी है? अभिलाषा बड़ाक। 22 मई 2022 को पूरे भारत में राजा राम मोहन राय की कौन सी जयंती मनाई गई? ऑप्शन नंबर ए 250वीं। 22 मई 2022 को पूरे भारत में राजा राम मोहन राय की कौन सी जयंती मनाई गई? 250वीं। हाल ही में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किसे दिल्ली का नया उपराज्यपाल एलजी नियुक्त किया है? ऑप्शन नंबर बी विनय कुमार सक्सेना को। हाल ही में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किसे दिल्ली का नया उपराज्यपाल नियुक्त किया है? विनय कुमार सक्सेना को। किस पुरुष क्रिकेटर को अप्रैल 2022 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान मिला है? ऑप्शन नंबर सी केशव महाराज को। किस पुरुष क्रिकेटर को अप्रैल 2022 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान मिला है? केशव महाराज को। प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए 22 मई को। प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? 22 मई को। हाल ही में पीएम मोदी के नए निजी सचिव कौन नियुक्त किए गए हैं? ऑप्शन नंबर बी विवेक कुमार को। हाल ही में पीएम मोदी के नए निजी सचिव कौन नियुक्त किए गए हैं? विवेक कुमार। अगला प्रश्न है, हाल ही में एंथनी अल्बनीस किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? ऑप्शन नंबर ए ऑस्ट्रेलिया के। हाल ही में एंथनी अल्बनीस किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? ऑस्ट्रेलिया के। प्रतिवर्ष विश्व मधुमक्खी दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? ऑप्शन नंबर बी 20 मई को। प्रतिवर्ष विश्व मधुमक्खी दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? 20 मई को। हाल ही में भारतीय एयरलाइन कंपनी इंडिगो के नए सीईओ कौन बने हैं? ऑप्शन नंबर सी पीटर एल्बर्स। हाल ही में भारतीय एयरलाइंस कंपनी इंडिगो के नए सीईओ कौन बने हैं? पीटर एल्बर्स। हाल ही में भारत के प्रमुख शेयर बाजार बीएसई के नए चेयरमैन कौन बने हैं? ऑप्शन नंबर ए एसएस मुंद्रा। हाल ही में भारत के प्रमुख शेयर बाजार बीएसई के नए चेयरमैन कौन बने हैं? एसएस मुंद्रा। प्रतिवर्ष विश्व उच्च रक्तचाप दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? ऑप्शन नंबर सी 17 मई को। प्रतिवर्ष विश्व उच्च रक्तचाप दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? 17 मई को। हाल ही में सन शेख महमूद किस देश के नए राष्ट्रपति चुने गए हैं? ऑप्शन नंबर बी सोमालिया के। हाल ही में सन शेख महमूद किस देश के नए राष्ट्रपति चुने गए हैं? सोमालिया के। हाल ही में कौन फ्रांस की नई प्रधानमंत्री बनी है? ऑप्शन नंबर सी एलिजाबेथ बोर्न। हाल ही में कौन फ्रांस की नई प्रधानमंत्री बनी है? एलिजाबेथ बोर्न। हाल ही में किस राज्य के पटवई में भारत के पहले अमृत सरोवर का उद्घाटन मुख्तार अब्बास नकवी द्वारा किया गया? ये किस राज्य में है? ऑप्शन नंबर बी उत्तर प्रदेश में। हाल ही में किस राज्य के पटवई में भारत के पहले अमृत सरोवर का उद्घाटन मुख्तार अब्बास नकवी के द्वारा किया गया? उत्तर प्रदेश में। प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए 15 मई को। प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? 15 मई को। हाल ही में शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान किस खाड़ी देश के नए राष्ट्रपति बने हैं? ऑप्शन नंबर ए यूएई के। हाल ही में शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान किस खाड़ी देश के नए राष्ट्रपति बने हैं? यूएई के। हाल ही में किस देश की बैडमिंटन टीम ने थॉमस कप 2022 का खिताब जीता है? ऑप्शन नंबर डी भारत का। हाल ही में किस देश की बैडमिंटन टीम ने थॉमस कप 2022 का खिताब जीता है? भारत की बैडमिंटन टीम ने। हाल ही में किस देश के पूर्व क्रिकेटर एंड्रयू साइमंड्स का निधन हुआ है? ये किस देश के पूर्व क्रिकेटर थे?
ऑप्शन नंबर बी ऑस्ट्रेलिया के। हाल ही में किस देश के पूर्व क्रिकेटर एंड्रयू साइमंड्स का निधन हुआ है? ये कहाँ के थे? ऑस्ट्रेलिया के। हाल ही में किसने वर्ष 2022 का टेम्पल्टन पुरस्कार जीता है? ऑप्शन नंबर ए फ्रैंक विलजैक ने। हाल ही में किसने वर्ष 2022 का टेम्पल्टन पुरस्कार जीता है? फ्रैंक विलजैक ने। अगला प्रश्न है, हाल ही में केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई की नई अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन नंबर सी निधि छिब्बर को। हाल ही में केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई की नई अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? निधि छिब्बर को। हाल ही में एयर इंडिया के नए सीईओ कौन नियुक्त किए गए हैं? ऑप्शन नंबर सी कैंपबेल विल्सन। हाल ही में एयर इंडिया के नए सीईओ कौन नियुक्त किए गए हैं? कैंपबेल विल्सन। नेक्स्ट है, हाल ही में फ्रांस की फैशन कंपनी लुइस वुइटन की पहली भारतीय ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी है? ऑप्शन नंबर बी दीपिका पादुकोण। हाल ही में फ्रांस की फैशन कंपनी लुइस वुइटन की पहली भारतीय ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी है? दीपिका पादुकोण। हाल ही में रानिल विक्रमसिंघे किस देश के 26वें प्रधानमंत्री बने हैं? ऑप्शन नंबर ए श्रीलंका के। हाल ही में रानिल विक्रमसिंघे किस देश के 26वें प्रधानमंत्री बने हैं? श्रीलंका के। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त कौन नियुक्त किए गए हैं? ऑप्शन नंबर बी राजीव कुमार। हाल ही में भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त कौन नियुक्त किए गए हैं? राजीव कुमार। हाल ही में किस शहर में भारत का पहला बायोगैस से चलने वाला ईवी चार्जिंग स्टेशन शुरू हुआ है? ऑप्शन नंबर सी मुंबई में। हाल ही में किस शहर में भारत का पहला बायोगैस से चलने वाला ईवी चार्जिंग स्टेशन शुरू हुआ है? मुंबई में। हाल ही में प्रसिद्ध व्यक्तित्व पंडित शिव कुमार शर्मा का 84 वर्ष की उम्र में निधन हुआ है। वह कौन थे? ऑप्शन नंबर ए वह एक संगीतकार थे। हाल ही में प्रसिद्ध व्यक्तित्व पंडित शिव कुमार शर्मा का 84 वर्ष की उम्र में निधन हुआ है। वह कौन थे? वह एक संगीतकार थे। हाल ही में कौन मिड डे मील के साथ सरकारी स्कूलों में नाश्ता देने वाला भारत का पहला राज्य बना है? वह राज्य कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए तमिलनाडु। हाल ही में कौन मिड डे मील के साथ सरकारी स्कूलों में नाश्ता देने वाला भारत का पहला राज्य बना है? तमिलनाडु। नेक्स्ट है, प्रतिवर्ष राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए 11 मई को। प्रतिवर्ष राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस कब मनाया जाता है? 11 मई को मनाया जाता है। हाल ही में इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के नए सचिव कौन बने हैं? ऑप्शन नंबर ए अलकेश कुमार शर्मा। हाल ही में इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के नए सचिव कौन बने हैं? अलकेश कुमार शर्मा। नेक्स्ट है, हाल ही में किस टेनिस खिलाड़ी ने मैड्रिड ओपन 2022 में पुरुष एकल का खिताब जीता है? ऑप्शन नंबर बी कार्लोस अल्काराज ने। हाल ही में किस टेनिस खिलाड़ी ने मैड्रिड ओपन 2022 में पुरुष एकल का खिताब जीता है? कार्लोस अल्काराज ने। नेक्स्ट है, हाल ही में किस भारतीय पत्रकार को मरणोपरांत पुलित्जर पुरस्कार 2022 मिला है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी दानिश सिद्दीकी को। हाल ही में किस भारतीय पत्रकार को मरणोपरांत पुलित्जर पुरस्कार 2022 मिला है? दानिश सिद्दीकी को। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य की सरकार ने जेल में बंद कैदियों के लिए जीवहाला नामक ऋण योजना शुरू किया है? ऑप्शन नंबर डी महाराष्ट्र राज्य की सरकार ने। हाल ही में किस राज्य की सरकार ने जेल में बंद कैदियों के लिए जीवहाला नामक ऋण योजना शुरू किया है? महाराष्ट्र राज्य की सरकार ने। नेक्स्ट है, प्रतिवर्ष विश्व थैलेसीमिया दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन नंबर बी 8 मई को।
प्रतिवर्ष विश्व थैलेसीमिया दिवस कब मनाया जाता है? 8 मई को। प्रतिवर्ष पूरे भारत में मातृ दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए, मई के दूसरे रविवार को। प्रतिवर्ष पूरे भारत में मातृ दिवस कब मनाया जाता है? मई के दूसरे रविवार को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में टीवीएस मोटर के नए प्रबंध निदेशक कौन बने हैं? ऑप्शन नंबर डी, सुदर्शन वेनु। हाल ही में टीवीएस मोटर के नए प्रबंध निदेशक कौन बने हैं? सुदर्शन वेनु। प्रतिवर्ष विश्व रेड क्रॉस दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? ऑप्शन नंबर सी, 8 मई को। प्रतिवर्ष विश्व रेड क्रॉस दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? 8 मई को। हाल ही में किसने 2022 का विश्व खाद्य पुरस्कार मिला है? ऑप्शन नंबर डी, सिंथिया रोसेनज़वेग को। हाल ही में किसे वर्ष 2022 का विश्व खाद्य पुरस्कार मिला है? सिंथिया रोसेनज़वेग को। हाल ही में किस राज्य के मियाँ का बाड़ा रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर महेश नगर हॉल्ट किया गया है? ऑप्शन नंबर ए, ये कहाँ पे है? राजस्थान में। हाल ही में किस राज्य के मियाँ का बाड़ा रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर महेश नगर हॉल्ट किया गया है? ये कहाँ पे है? राजस्थान में। नेक्स्ट है, हाल ही में कौन माउंट कंचनजंगा को फतह करने वाली पहली भारतीय महिला बनी है? ऑप्शन नंबर सी, प्रियंका मोहिते। हाल ही में माउंट कंचनजंगा को फतह करने वाली पहली भारतीय महिला बनी है प्रियंका मोहिते। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने विश्व स्नूकर चैंपियनशिप 2022 का खिताब जीता है? ऑप्शन नंबर बी, रानी ओ सुलिवान ने। हाल ही में किसने विश्व स्नूकर चैंपियनशिप 2022 का खिताब जीता है? रानी ओ सुलिवान ने। हाल ही में कौन IWF जूनियर विश्व चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय भारोत्तोलक बनी है? ऑप्शन नंबर सी, हर्षदा गरुड़। हाल ही में कौन IWF जूनियर विश्व चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय भारोत्तोलक बनी है? हर्षदा गरुड़। किस फुटबॉल टीम ने हाल ही में संतोष ट्रॉफी 2022 का खिताब जीता है? ऑप्शन नंबर डी, केरल ने। किस फुटबॉल टीम ने हाल ही में संतोष ट्रॉफी 2022 का खिताब जीता है? केरल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य की सरकार ने लोगों को घर बैठे सरकारी सेवाएं देने हेतु मुख्यमंत्री मितान योजना शुरू की है? ऑप्शन नंबर ए, छत्तीसगढ़। हाल ही में किस राज्य की सरकार ने लोगों को घर बैठे सरकारी सेवाएं देने हेतु मुख्यमंत्री मितान योजना शुरू किया है? छत्तीसगढ़ राज्य की सरकार ने। अगला प्रश्न है, हाल ही में जारी वर्ष 2022 की विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत को कौन सा स्थान मिला है? ऑप्शन नंबर डी, 150वां। हाल ही में जारी वर्ष 2022 की विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत को कौन सा स्थान मिला है? 150वां। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिवर्ष विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? ऑप्शन नंबर सी, 3 मई को। प्रतिवर्ष विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? 3 मई को। अगला प्रश्न है, प्रतिवर्ष विश्व अस्थमा दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन नंबर बी, मई महीने के पहले मंगलवार को। प्रतिवर्ष विश्व अस्थमा दिवस कब मनाया जाता है? मई महीने के पहले मंगलवार को। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नए सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, तरुण कपूर को। हाल ही में किसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नए सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है? तरुण कपूर को। अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन भारतीय मूल के व्यक्ति अमेरिकी खुफिया एजेंसी के नए मुख्य प्रौद्योगिकी अधिकारी CTO बने हैं? ऑप्शन नंबर डी, नंद मूलचंदानी। हाल ही में कौन भारतीय मूल के व्यक्ति अमेरिकी खुफिया एजेंसी के नए मुख्य प्रौद्योगिकी अधिकारी CTO बने हैं? नंद मूलचंदानी। 1 मई 2022 को किन 2 राज्यों ने अपना स्थापना दिवस मनाया है? ऑप्शन नंबर ए, गुजरात और महाराष्ट्र ने।
1 मई 2022 को किन दो राज्यों ने अपना स्थापना दिवस मनाया है? गुजरात और महाराष्ट्र ने। हाल ही में कौन जीन बैंक परियोजना स्थापित करने वाला भारत का पहला राज्य बना है? ऑप्शन नंबर सी, महाराष्ट्र। हाल ही में कौन जीन बैंक परियोजना स्थापित करने वाला भारत का पहला राज्य बना है? महाराष्ट्र। प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? ऑप्शन नंबर बी, 1 मई को। प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? 1 मई को। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे भारतीय थल सेना के नए उप प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है? ऑप्शन नंबर सी, लेफ्टिनेंट जनरल वीएस राजू को। हाल ही में किसे भारतीय थल सेना के नए उप प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है? लेफ्टिनेंट जनरल वीएस राजू को। प्रतिवर्ष विश्व पशु चिकित्सा दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए, 30 अप्रैल को। प्रतिवर्ष विश्व पशु चिकित्सा दिवस कब मनाया जाता है? 30 अप्रैल को। अगला है, हाल ही में कौन गगन तकनीक का इस्तेमाल करने वाली भारत की पहली एयरलाइन कंपनी बन गई है? ऑप्शन नंबर डी, इंडिगो। हाल ही में कौन गगन तकनीक का इस्तेमाल करने वाली भारत की पहली एयरलाइन कंपनी बन गई है? इंडिगो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री रहे जेम्स ड्रिंगवेल रिम्बाई का 88 वर्ष की उम्र में निधन हुआ है? ये किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मेघालय के। हाल ही में किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री रहे जेम्स ड्रिंगवेल रिम्बाई का 88 वर्ष के उम्र में निधन हुआ है? ये किस राज्य के रहे हैं मुख्यमंत्री? मेघालय के। अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन वैक्यूम सीवर तकनीक का इस्तेमाल करने वाला भारत का पहला शहर बन गया है? ऑप्शन नंबर सी, आगरा। हाल ही में कौन वैक्यूम सीवर तकनीक का इस्तेमाल करने वाला भारत का पहला शहर बन गया है? आगरा। हाल ही में किस खेल से संबंधित पूर्व भारतीय महिला खिलाड़ी एल्वेरा ब्रिटो का 81 वर्ष की उम्र में निधन हुआ है? ये किस खेल से संबंधित थे? ऑप्शन नंबर 1, हॉकी से। हाल ही में किस खेल से संबंधित पूर्व भारतीय महिला खिलाड़ी एल्वेरा ब्रिटो का 81 वर्ष की उम्र में निधन हुआ है? ये किस खेल से संबंधित थी? हॉकी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा गांव भारत की पहली कार्बन न्यूट्रल पंचायत बना है? ऑप्शन नंबर बी, पल्ली गांव। और ये कहाँ पे है? जम्मू कश्मीर में। हाल ही में कौन सा गांव भारत की पहली कार्बन न्यूट्रल पंचायत बना है? पल्ली गांव, जम्मू कश्मीर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में गैर बैंक ऋणदाता कंपनी आदित्य बिरला कैपिटल की नई सीईओ कौन बनी है? ऑप्शन नंबर सी, विशाखा मूले। हाल ही में गैर बैंक ऋणदाता कंपनी आदित्य बिरला कैपिटल की नई सीईओ कौन बनी है? विशाखा मूले। हाल ही में हज कमेटी ऑफ इंडिया के नए चेयरमैन कौन बने हैं? ऑप्शन नंबर बी, एपी अब्दुल्ला कुट्टी। हाल ही में हज कमेटी ऑफ इंडिया के नए चेयरमैन कौन बने हैं? एपी अब्दुल्ला कुट्टी। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे लॉरियस स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर 2022 के रूप में चुना गया है? ऑप्शन नंबर सी, मैक्स वर्स्टापेन को। हाल ही में किसे लॉरियस स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर 2022 के रूप में चुना गया है? मैक्स वर्स्टापेन को। तो इस वीडियो में बस इतना ही दोस्तों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।